ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यदेवाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यदेवाय नमः। इस समय सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला राशि में विराजमान है। ऐसे में सूर्य की पूजा का महत्व बढ़ जाता है। कार्तिक महीने में जहां पूर्वी प्रांतों में छठ की पूजा का विशेष महत्व है, वहीं संपूर्ण भारत में कार्तिक महीने में प्रातः स्नान का और सूर्य के पूजा पाठ का अपने आप में विशेष महत्व है। जो लोग नित्य प्रातः काल सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को स्नान करके अर्घ्य देते हैं और अर्घ्य देते समय कहते हैं ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यदेवाय नमः, इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन का डिप्रेशन समाप्त होता है और आत्मबल आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, यश कीर्ति का विस्तार होता है। आज से दीपावली तक हर दिन घर में बनाएं स्वास्तिक। केसर का स्वास्तिक बढ़ाएगा कारोबार, अष्ट धातु का स्वास्तिक बनाएगा धनवान, चांदी का स्वास्तिक बनाएगा भाग्यवान। स्वास्तिक कैसे पूरी करेगा 40 मनोकामनाएं, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में स्वास्तिक को बड़ा ही शुभ माना गया है। हर मांगलिक कार्य की शुरुआत स्वास्तिक बनाकर ही की जाती है। इसीलिए आज कालचक्र के सभी दर्शकों को पंडित जी बताएंगे कि कैसे, किस चीज से और घर में कहां स्वास्तिक बनाने से आपके घर में आएगी सुख समृद्धि। साथ ही आज राशि अनुसार जानिए सैलरी का कुछ हिस्सा कहां दान देने से बढ़ेगी आपकी आमदनी और होगा प्रमोशन। तो बन रही है हमारे साथ। और क्या है आज आपके लिए खास कालचक्र में, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए स्वास्तिक के 40 चमत्कारी उपाय, कैसे बनाएंगे आपको धनवान। साथ ही इस दिवाली तक घर में कहां स्वास्तिक बनाने से बढ़ेगी खुशहाली और सुख समृद्धि। साथ ही राशि अनुसार अपनी आमदनी का थोड़ा सा हिस्सा कहां दान करें, ये भी जानेंगे पंडित जी से। साथ ही आज कालचक्र में पंडित जी बताएंगे आज कोई भी जरूरी काम करने का गुड लक मुहूर्त क्या है। दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए कैसे करें गंगा जल से जुड़ा उपाय, बताएंगे आज आपको सक्सेस मंत्र में। पैसे के लेन देन में हमेशा घबराहट होती है, तो देखना मत भूलिएगा आज का वास्तु टिप्स। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चलिए चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पच्चीस अक्टूबर 2015 रविवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, रात में 12:44 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 7:42 से शुरू हो चुका है। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक का है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन रहेगा, कल सुबह 5:02 तक रहेगा और आज प्रदोष व्रत भी है। ये तो रहा आज का पंचांग जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आज अगर किसी को कोई बहुत जरूरी काम करना है, वो किस समय करेंगे और करेंगे भी या ना करें, तो ये सब भी मैं आपको बताने वाला हूं आज के गुड लक मुहूर्त में, अब से थोड़ी ही देर में। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि स्वास्तिक हर शुभ कार्य से पहले बनाया जाता है, ऐसे में इसका क्या महत्व होता है। सबसे पहले पंडित जी हमारे दर्शकों को बताइए इसका महत्व। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः प्रेष्णिमातरः शुभं यावानो विदधते सुजगमयः। कहने का आशय ये है कि हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने अपने धर्म के आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर
अपने आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर कुछ विशेष चिन्हों की रचना की। ये चिन्ह मंगल भाव को प्रकट करते हैं। ऐसा ही एक चिन्ह है स्वास्तिक। स्वास्तिक सभी मंगल चिन्हों में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और पूरे विश्व में इसे सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इसी कारण किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। स्वास्तिक दो तरह के होते हैं, एक दाहिना और दूसरा बायां। स्वास्तिक, दाहिना स्वास्तिक नर का प्रतीक है और बायां स्वास्तिक नारी का प्रतीक है। वेदों में ज्योतिर्लिंग को विश्व की उत्पत्ति का मूल स्रोत माना गया है और स्वास्तिक की खड़ी रेखा सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है और आड़ी रेखा सृष्टि के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्तिक का मध्य बिंदु भगवान श्री हरि विष्णु जी का नाभि कमल माना जाता है, जहां से ब्रह्मदेव और विश्व की उत्पत्ति मानी जाती है। स्वास्तिक में लगने वाले 4 बिंदु 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। स्वास्तिक को 7 अंगुल, 9 अंगुल या 9 इंच के नाप में बनाए जाने का शास्त्र सम्मत विधान है। मंगल कार्यों के अवसर पर पूजा स्थान और दरवाजों की चौखट पर स्वास्तिक बनाने की सनातन अति प्राचीन परंपरा है। तो ये तो मैंने आपको स्वास्तिक का महत्व बताया है। किस जगह, किस दिशा में और कैसे स्वास्तिक बनाने से आपकी अलग अलग परेशानियां दूर होंगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अब बारी आती है मेष राशि वालों के राशिफल को जानने की और बताएंगे आमदनी बढ़ाने के लिए मेष राशि वाले सैलरी का कुछ हिस्सा कहां दान करें। देखिए, मेष राशि के जातकों को आज बताना चाहूंगा कि आज का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर ये बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि आज आपको थोड़े से डिसीजन लेने में, फैसले लेने में मुश्किलें आ सकती हैं। किसी सेमिनार में, किसी उत्सव में आप भाग ले सकते हैं। आज मेष राशि वालों को अपनी तनख्वाह मिलते ही उसमें से गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। मसूर की दाल का दान जरूर करना चाहिए। इससे आमदनी भी बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में तनाव दूर होगा और दुर्घटनाओं का भय नहीं रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हो गई मेष राशि वालों की। अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि का राशिफल क्या है और आमदनी बढ़ाने के लिए वृषभ राशि वाले सैलरी का कुछ हिस्सा कहां दान करें। आज वृषभ राशि के जातक किसी प्रकार की कोई योजना बनाने में सफल रहेंगे। जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। वृषभ राशि वालों को अपनी तनख्वाह आते ही उसमें से केला और सेब खरीद करके बीमार लोगों को खिलाना चाहिए। केले गाय को भी देने चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति तो अच्छी होगी ही, साथ ही नौकरी में आ रही परेशानियां भी दूर होंगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर में कहां स्वास्तिक बनाने से बढ़ेगी खुशहाली, दूर होगा वास्तु दोष और बरसेगी मां लक्ष्मी की असीम कृपा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। बस थोड़ी ही देर में आप पूरे धैर्य के साथ ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। और अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन और आमदनी बढ़ाने के लिए मिथुन राशि वाले सैलरी का कुछ हिस्सा कहां दान करें। आज मिथुन राशि के जातकों के हालात अनुकूल रहेंगे। आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। मिथुन राशि वालों को अपनी तनख्वाह आते ही कपड़े खरीद करके किसी गरीब सुहागन महिला को दान करना चाहिए। काले रंग के वस्त्रों का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति तो अच्छी होगी, साथ ही वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा और बचत भी कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कोई भी जरूरी काम अभिजीत मुहूर्त में ही करें।
अभिजीत मुहूर्त और क्या क्या होगा इसमें खास, जान लेते हैं पंडित जी से गुड लक मुहूर्त में। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। आज सुबह 11:42 से लेकर के दोपहर 12:27 तक अभिजीत मुहूर्त बना हुआ है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको 100% कार्य के श्री गणेश करते ही सफलता नजर आने लगेगी। तो अब बारी आती है कर्क राशि वालों के राशिफल को जानने की, और आमदनी बढ़ाने के लिए कर्क राशि वाले सैलरी का कुछ हिस्सा कहां दान करें, जान लेते हैं पंडित जी से। आज आपके राशि स्वामी चंद्रदेव राहु के साथ हो गए हैं मीन राशि में। इसका मतलब आपके बेवजह के खर्चे बढ़ सकते हैं और किसी अधिकारी के साथ भी आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो आज आपको चाहिए कि अपनी तनख्वाह आते ही उसमें सबसे पहले कपड़े और जूते खरीद करके किसी गरीब बुजुर्ग को दान कर दीजिएगा। इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, धन और आयु की भी वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर की किस जगह, किस दिशा में और कैसे स्वास्थ्य बनाने से अलग अलग परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, बार बार आपकी खुशियों को किसी की बुरी नजर अगर लग जाती है तो अपने घर के मुख्य द्वार पर कोयले से स्वास्तिक जरूर बनाएं। पंच धातु का स्वास्तिक बनवा करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद उसे अपने घर की चौखट पर लगाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। चांदी में नवरत्न, माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा और नीलम, लहसुनिया और गोमेद, ये नवरत्न चांदी के स्वास्तिक में अगर लगा करके, जड़वा करके और इसे पूर्व दिशा में लगाया जाए तो निश्चित रूप से इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है और मां महालक्ष्मी की कृपा उस घर पर बरसती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा अगर बहुत है तो अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर और चमेली के तेल से 9 अंगुल लंबा, 9 अंगुल चौड़ा स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इससे वास्तु दोष तो दूर होगा ही, घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी। घर में अगर कोई मांगलिक काम होना है तो रोली, हल्दी या सिंदूर से ही घर में स्वास्तिक जरूर बनाएं। घर में सुख शांति नहीं है तो गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र में अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। आपने देखा होगा कि जब दिवाली पर पूजा होती है और खाता बही की पूजा होती है तो सबसे पहले खाता बही पर क्या बनाया जाता है? सबसे पहले सिंदूर और घी या तेल मिला करके स्वास्तिक ही बनाया जाता है, शुभ लाभ ही लिखा जाता है। ये हमारे सनातन धर्म में शुभता का प्रतीक है। अब सिंह, कन्या और तुला राशि वालों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए अपने सैलरी का हिस्सा कहां दान करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा अगले सेगमेंट में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूनम है दिल्ली से। क्या जानना चाहती हैं, उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहो पूनम। पंडित जी, मेरा बेटा है हितेश, उसका जन्म है 19/11/97 सुबह 10:20 पर। पंडित जी वो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता उसका, बिल्कुल नहीं पढ़ता, लेकर बैठता है और फिर हट जाता है पढ़ने के लिए। और एक पंडित जी दूसरा सवाल है कि मेरा जन्म है 21/10/1972 शाम के 7:30 बजे। पंडित जी, एक हमारा 17 गज का मकान है, वो कभी बड़ा होने की उम्मीद है उसकी? चलो पूनम, पहले सवाल का जवाब तो ये है बेटा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे विद्या भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र शनि की प्रश्नकाल में चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि इस समय 18 साल का होने जा रहा है आपका बेटा, 19वीं साल में प्रवेश करने जा रहा है। पढ़ाई से इसका मन उच्चाटित हो रहा है। आपको चाहिए कि आप इसके हाथ से आधा किलो दही, 100 ग्राम कपूर और 1 सीसी इत्र की 4 शुक्रवार किसी देवी मंदिर में दान करवा दीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ
पढ़ाई के प्रति काफी इसके मन में रुझान उत्पन्न होगा। दूसरी बात, जहां तक आपने अपने घर के बड़ा होने के लिए पूछा है, बड़े घर के लिए पूछा है, तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी कम से कम सन 2020 तक मकान संबंधी कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा इंतजार करने के बाद हो सकता है कि आपके मकान का विस्तार हो। घर में किन किन चीजों से और किस दिशा में स्वास्तिक बनाने से मिलती है सुख समृद्धि, यही बता रहे हैं आज पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं घर में अलग अलग जगहों पर स्वास्तिक बनाने से कैसे बनेंगे आपके सभी काम और पूरी होगी हर मनोकामना। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामि देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सतुष्ट्वा ग्वंसस्तुन्भिर्यसेमहि देवहितं जदायु शतमिन्न शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनाम्। त्योहारों पर देवी देवताओं का आपके घर में वास हो, देवी देवताओं की कृपा आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, घर में मांगलिक कार्य शुरू हों, विवाह शादी यदि रुका हुआ है तो शुरू हो जाए, इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि हर त्योहार पर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कुमकुम और सिंदूर से स्वास्तिक जरूर बनाइए। अगर आपकी कोई दुकान है और बिक्री नहीं बढ़ रही है तो आप 7 गुरुवार पूर्व उत्तर के कोने में गंगा जल से धो करके सूखी हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाइए। उसकी पंचोपचार पूजा कीजिए। स्वास्तिक पर गुड़ का भोग भी लगाइए और किसी भी देवी या देवता को प्रसन्न करना हो तो अपने घर में स्वास्तिक आपको जरूर बनाना चाहिए। उस पर देवी की या देवता की मूर्ति स्थापित करके चित्र रख करके उनकी पूजा करिए। कोई काम आपका यदि पूरा नहीं हो पा रहा है तो अपने पूजा घर में स्वास्तिक बना करके उस पर 5 तरह के अनाज की ढेरी रख करके उस पर दीपक जलाइए और सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाएं, इसके लिए ऐसी मनोकामना करते हुए दीपक प्रज्वलित कीजिए। और यदि किसी प्रकार की आप सिद्धि पाना चाहते हैं तो जिस आसन पर आप बैठते हैं, आप पूजा करते हैं, सबसे पहले उसी आसन के नीचे कुमकुम, हल्दी और चंदन, ये तीनों का पेस्ट बना लीजिए और उसके बाद धरती पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। स्वास्तिक जब सूख जाए तो उसके ऊपर अपना ऊनी आसन बिछा करके और आप बैठिए और अपनी साधना कीजिए। निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। यह प्रयोग ज्यादा करके दिवाली या ग्रहण में करना चाहिए। दिवाली की रात या ग्रहण के समय यह प्रयोग करने से मंत्र सिद्धि में सफलता मिलती है, ऐसा मेरा अनुभव है। एक पेड़ की लकड़ी से बना हुआ स्वास्तिक भी करता है घर की शुद्धि, क्या आप जानते हैं? और दूर कर सकता है बड़े से बड़ा वास्तु दोष। कौन सा है वो पेड़, ये मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। आप पूरे ध्यान के साथ देखते रहिए कालचक्र। और अब बारी आती है सिंह राशि वालों का आज का दिन जानने की। और आमदनी बढ़ाने के लिए सिंह राशि वाले सैलरी का कुछ हिस्सा कहां दान करें, जान लेते हैं। आज सिंह राशि के जातक यात्रा पर रहेंगे और अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। आज आपके खान पान का व्यतिक्रम आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। और आज आप अपने बच्चों से भी लापरवाही ना बरतें, बच्चों का भी खास ख्याल रखें। सिंह राशि वाले आज अपने कमाई का कुछ हिस्सा पौधा खरीदने में और उस पौधे को सार्वजनिक स्थान पर लगाने में व्यय करना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अपने कार्य क्षेत्र में किसी से मनमुटाव नहीं होगा और बच्चों की तरफ से भी कभी कोई परेशानी नहीं होगी।
जय मां विंध्यवासिनी। तो गंगा जल से जुड़ा हुआ कौन सा उपाय बढ़ाएगा आपका कारोबार, ये भी जानने के लिए आज का सक्सेस मंत्र आपको देखना बहुत जरूरी है। अब से थोड़ी देर में मैं जरूर बताऊंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीयूष है मोतिहारी से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी पीयूष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज हैं आगरा से। क्या जानना चाहते हैं मनोज आप? हेलो। जी हेलो। हाँ जी, मैं ऋतु बोल रही हूँ, मनोज गोयल की वाइफ हूँ और मैं मथुरा से बोल रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं राजनीति में हूँ, मेरा आगे भविष्य कैसा रहेगा राजनीति में? ऋतु, आपके दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है, प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र और चंद्रमा के खडाष्टक योग की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि निकट भविष्य में राजनीति में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी ये खडाष्टक योग इस बात का संकेत करता है कि अभी राजनीति में ना तो आप एमपी बन सकती हैं, ना तो एमएलए बन सकती हैं, ना तो सभासद और पार्षद बन सकती हैं। अभी आप केवल संगठन में काम करते रहिए और दिन रात दौड़ते रहिए, घर गृहस्थी को अपने मतलब की डिस्टर्ब करिए, यही है। अगर आप मन लगा करके राजनीति के अलावा दूसरा कोई काम करें तो शायद आपके लिए अच्छा होगा। और अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आज का दिन और आमदनी बढ़ाने के लिए कन्या राशि वाले सैलरी का कुछ हिस्सा कहां दान करें। आज कन्या राशि के जातक जो भी मेहनत करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। बातचीत से हर मामला सुलझेगा। आज कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आज अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मिठाई और चॉकलेट खरीद करके गरीब बच्चों में बांटना चाहिए। इससे नौकरी बदलने में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और किसी भी तरह की दुर्घटना से हमेशा आप बचे रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज हैं एटा से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हेलो जी मनोज, आप अपनी टीवी सेट की वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल कर सकते हैं। हाँ जी गुरु जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम सदा सुखी रहे। मैं डिस्ट्रिक्ट बिटा से बोल रहा हूँ जी। हम करवा भाई बोलिए मनोज जी। हाँ, और मेरी डेट ऑफ बर्थ 19 सितंबर 1971, जन्म समय रात्रि 2:10, जन्म स्थान एटा डिस्ट्रिक्ट यूपी। मैं जानना ये चाहता हूँ गुरुजी कि मैं पिछले 20 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान हूँ और आज भी प्रयासरत हूँ। अभी तक मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है। कहता है मेरी गवर्नमेंट जॉब आखिर कब तक लगेगी? सूर्य और शुक्र की स्थिति द्वितीय तृतीय एकादश की तो बन रही है, लेकिन सूर्य का व्यय भाव में जाना और नीच राशि में होना इस बात का संकेत कर रहा है कि आपकी उम्र 44 साल हो गई है। अब सरकारी नौकरी का योग कम से कम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब भी अगर आप सरकारी नौकरी की आस लगा करके बैठे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जीवन के शेष बचे हुए काल को सही ढंग से सदुपयोग करिए और व्यर्थ की आशा छोड़ करके कुछ पराक्रम दिखाइए। और अब बारी आती है तुला राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन और आमदनी बढ़ाने के लिए तुला राशि वाले सैलरी का कुछ हिस्सा कहां दान करें। आज तुला राशि के जातकों को चाहिए कि अपने मन को शांत रखें। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और तुला राशि वालों को अपनी कमाई का, तनख्वाह का कुछ हिस्सा आज किसी अस्पताल में डोनेट करना चाहिए, दान करना चाहिए और किसी गरीब बीमार व्यक्ति के इलाज में मदद करनी चाहिए। इससे नौकरी और कारोबार में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और जीवन में सुख और शांति जरूर रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बार बार आपके काम में अगर रुकावटें आ रही हैं, घर की फाइनेंशियल कंडीशन दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, तो घर में कहां और किस चीज का स्वास्थ्य बनाएं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग सीने पर हाथ रख करके सोते हैं, जिनको एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम है, या जो लोग नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा मतलब कि अचीव करते हैं, उन लोगों को न तो नींद आती है और जब नींद आती है तो बुरे सपने भी साथ में आने शुरू हो जाते हैं।
उनको हर रोज रात में सोने से पहले अपनी ये तर्जनी उंगली देख रहे हैं, अंगूठे के बगल वाली उंगली को तर्जनी उंगली कहते हैं। बड़ी पावरफुल उंगली होती है। इसका अगर आपको चमत्कार देखना हो तो अपने सर का एक बाल तोड़ करके और इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिएगा। देखिए बाल कैसे आकर के इस उंगली से चिपकता है। चाहे उसे जितना दूर करिएगा ये चिपकेगा। कोई भी चीज इस तर्जनी उंगली के सानिध्य में आएगा तो वो चिपकेगा। इसमें इतनी रेज निकलती है कि अगर इसे सही में किसी फूल, किसी पुष्प के सामने करके और आधे मिनट तक लगातार कर दिया जाए तो वो सूख जाएगा। लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा था कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। ये तर्जनी उंगली यही है, इसमें बड़ी चुंबकत्व शक्ति होती है और बड़ा रेज निकलता है। इस रेज को बर्दाश्त करने की क्षमता सब में नहीं होती है। चाहे जितना सर दर्द का रोग हो, अगर इस उंगली से 5 बार सर पर घुमा दिया जाए क्लॉकवाइज तो सर दर्द ठीक हो जाता है। ये हमारा अनुभव है। तो अपनी तर्जनी उंगली से हवा में ही मानसिक रूप से स्वास्तिक बनाइए। 3-4 बार स्वास्तिक बनाइए तो आप देखिए मानसिक उलझन ठीक होती है कि नहीं, सपने बुरे आने बंद होते हैं कि नहीं। बार बार अगर आपके हर काम में रुकावट आ रही है तो स्वास्तिक में 15 या 20 का यंत्र बना करके लॉकेट या अंगूठी पहन करके अगर आप निकलें तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप जा रहे हैं और कहीं रास्ते में बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया या कोई अंधा व्यक्ति रास्ते में मिल गया या खाली पड़े हुए बर्तन रास्ते में मिल गए, ये सब अशुभ के संकेत हैं हमारे सनातन धर्म के आधार पर। क्या करेंगे आप? क्या यात्रा रोक देंगे? नहीं, रुकिए थोड़े समय के लिए, 1 सेकंड के लिए वहां रुक जाइए और रुक करके अपने सामने हवा में ही एक स्वास्तिक इस तरह से बना करके श्री गणेशाय नमः कहते हुए फिर रास्ता शुरू कर दीजिए। एक स्वास्तिक अगर आप बना देंगे रास्ता में अपने सामने तो ये जो अशुभ चीजें आपको दिखाई पड़ी हैं इनका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से पितृपक्ष में जब श्राद्धों का समय होता है उस समय अगर गाय के गोबर का स्वास्तिक दीवार पर बनाया जाए तो इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपके घर का दरवाजा दक्षिण तरफ खुलता है तो निश्चित रूप से दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है और दक्षिण मुखी मकान को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ राशि और कुछ लग्न वालों के लिए यह शुभकारी भी होता है और कुछ राशि कुछ लग्न के लोग इसमें बहुत सुखी भी देखे गए हैं। तो मुख्य द्वार पर ऐसे में स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। अगर घर का दरवाजा दक्षिण तरफ खुलता है तो घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अगर आपकी कोई मशीनरी का कारोबार है और मशीनें बार बार खराब हो रही हैं या आपकी प्रिंटिंग मशीन है या आपकी फोटोस्टेट की मशीन है, ये रोज खराब अगर हो रही है तो मशीनों पर हल्दी, रोली और केसर मिला करके आप पूर्व मुंह करके खड़े हो जाइए और स्वास्तिक स्नान करने के बाद बनाइए, तो इससे मशीनों की खराबी दूर होगी। घर में अगर आर्थिक दिक्कत है तो एक नारियल पर चमेली के तेल और सिंदूर से स्वास्तिक बना करके हनुमान मंदिर में ले जाइए, दान करके आइए। धन वृद्धि के लिए 8 धातुओं से बना हुआ स्वास्तिक घर में जरूर लगाएं। इससे राहु केतु के कारण अगर वैवाहिक जीवन में बहुत क्लेश है तो भी ठीक होता है और इसके लिए मुख्य द्वार पर चांदी का स्वास्तिक भी अगर आप लगाएं तो उससे भी लाभ मिलता है। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन और आमदनी बढ़ाने के लिए वृश्चिक राशि वाले सैलरी का कुछ हिस्सा कहां दान करें। आज वृश्चिक राशि के जातकों को मित्रों से सहयोग मिलेगा। रुके हुए हर काम पूरे होंगे। आज वृश्चिक राशि के जातक अपने तनख्वाह या अपने आमदनी का एक हिस्सा सार्वजनिक स्थान पर पीने के पानी की व्यवस्था में खर्च करें। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। आर्थिक परेशानियां कभी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगी
और आर्थिक परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात रही वृश्चिक राशि वालों की। अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का राशिफल। और आमदनी बढ़ाने के लिए धनु राशि वाले सैलरी का कुछ हिस्सा कहां दान करें। आज धनु राशि के जातक धार्मिक कार्यों में दिल से, मन से, हृदय से दान करेंगे। मकान खरीदने का भी योग बन रहा है। आज धनु राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी आमदनी या तनख्वाह आते ही उसमें से किताब और पढ़ाई का सामान खरीद करके गरीब विद्यार्थियों को दान करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार होगा। और नौकरी में अगर आपके अनचाहा ट्रांसफर हो रहा है तो नहीं होगा। बच्चों के कारण कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी मनोदशा ठीक रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आपका अगर पैसे के लेन देन में हमेशा घबराहट का सामना आपको करना पड़ता है तो ये घबराहट दूर करेगा एक वास्तु उपाय। ये जानने के लिए आप जरूर देखिएगा आज का वास्तु टिप जो मैं आपको अभी से थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। आप ध्यान से देखते रहिएगा कालचक्र। अगर किसी लड़के या लड़की की शादी में रुकावट आ रही है, विरोधी परेशान कर रहे हैं या मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो कैसे और कहां स्वास्थ्य बनाना चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, हल्दी से बना हुआ स्वास्तिक शत्रुओं का नाश करता है। माता पीताम्बरा को हल्दी की माला पसंद है। माता पीताम्बरा का सारा जप हल्दी की माला पर होता है और हल्दी का स्वास्तिक बना करके यदि साधना की जाए तो निश्चित रूप से शत्रुओं का दमन होता है। घर को बुरी नजर से हल्दी का स्वास्तिक बचाता है। मुख्य द्वार पर रोली, कुमकुम और केसर से अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो हर काम में आपको सफलता मिलेगी, यश कीर्ति बढ़ेगा। और आम की लकड़ी से, बढ़ई से सुंदर स्वास्तिक यदि आप बनवाते हैं और शुभ नक्षत्र में बनवाते हैं और इसको अपने घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करते हैं, विश्वास करिए अगर आम की शुद्ध लकड़ी से और किसी बढ़ई से शुभ मुहूर्त में, खास करके जैसे रवि पुष्य योग हो, ऐसे समय में आप उसे पेंट करके अपने घर में लगाते हैं तो निश्चित रूप से इससे घर की शुद्धि हो जाती है। चाहे रसोई घर हो, चाहे तिजोरी हो, चाहे स्टोर रूम हो, चाहे प्रवेश द्वार हो, सिंदूर और हल्दी का स्वास्तिक कहीं भी अगर आप बनाते हैं तो इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। भवन के जिस भाग में वास्तु दोष हो उस स्थान पर घी मिलाकर के सिंदूर के साथ अगर स्वास्तिक दीवार पर बनाया जाए तो वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है। पिरामिड का स्वास्तिक भी लगा देने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। अब जल्दी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र क्या है। देखिए, अगर दुकान चलते चलते बंद हो गई है और कारोबार में नुकसान हो रहा है तो रविवार को गंगा जल हाथ में लेकर के 21 बार गायत्री मंत्र का जप करके और उस गंगा जल को पूरे व्यवसायिक स्थल पर आप छिड़किए। और अगर दुर्वा हो जाए साथ में और उससे गंगा जल छिड़किए तो बात ही क्या है। निश्चित रूप से ये उपाय 7 बार करने पर आपके व्यवसायिक स्थल से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, आपका व्यवसाय चल निकलेगा। और अब बात कर लेते हैं आज के वास्तु टिप्स की। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपको पैसे के लेन देन में हमेशा भय लगता है और बिजनेस से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी डील करते समय अगर आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा तो तब होता है जब चंद्रमा केतु के साथ कुंडली में होता है। और हमेशा पैसे के लेन देन में और कोई भी बड़ी डील करते समय अपना चेहरा आपको चाहिए कि उत्तर दिशा की ओर रखिए और डील करने से पहले मिश्री या शक्कर अपने मुंह में 2 दाने डाल करके और तब डील करिए। अगर आप सौंफ और मिश्री ये 2 चीजें अपने कार्य क्षेत्र में रखें और कोई भी डील करने के पहले अगर आप सौंफ और मिश्री को 2 दाना अपने मुंह में डाल करके उसके बाद बातचीत आरंभ करें तो मेरा विश्वास है
कि सब कुछ आपके जीवन का ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। और आमदनी बढ़ाने के लिए मकर राशि वाले सैलरी का कुछ हिस्सा कहाँ दान करें। आज मकर राशि के जातक कोई नया काम शुरू करेंगे। आज किसी बड़े संस्थान से जुड़ने की पूरी संभावना बन रही है। मकर राशि वालों को चाहिए कि आज अपने कमाई का एक हिस्सा भोजन खरीद करके गरीबों को खिलाएं। इससे आपके खर्च नियंत्रित होंगे और आपको मनचाहा काम मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हो गई मकर राशि वालों की। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। और आमदनी बढ़ाने के लिए कुंभ राशि वाले अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कहां दान करें। देखिए, कुंभ राशि के जातकों का अगर आज ग्रह गोचर देख लें तो एक बात तो बड़ी साफ नजर आ रही है कि दो शुभग्रह एक पूरक ग्रह के साथ पूरी दृष्टि कर रहे हैं आपकी राशि पर। तो आज आपके पुराने काम तो हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपके माता पिता का भी पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। लेकिन आज अगर आप व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं तो अपने तनख्वाह या अपनी आमदनी का थोड़ा सा एक अंश किसी अस्पताल को डोनेट कर दीजिए, किसी अस्पताल को दान कर दीजिए दवाइयों के लिए, या किसी बीमार व्यक्ति के इलाज में कुछ मदद कर दीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा, ये दावे के साथ कह सकता हूं। और कभी जीवन में आपको पैसे की कमी नहीं होगी, हर समय आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मीन राशि वालों की, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का राशिफल। और आमदनी बढ़ाने के लिए मीन राशि वाले सैलरी का कुछ हिस्सा कहां दान करें। आज मीन राशि के जातक मार्केटिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा। मीन राशि वालों को आज अपने आमदनी का थोड़ा सा अंश अनाज और चारा खरीद करके पंछियों और जानवरों को डालना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वभाव में आपके सुधार होगा और अपने साथ साथ काम करने वालों के साथ आपके रिश्ते हमेशा अच्छे रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।